ईसा इज 10 ईयर्स ओल्ड गर्ल, एक लड़की है 10 साल, ठीक है 10 साल की। ऑन द रिजल्ट डे ईसा एंड फादर सुरेश वर वेरी हैप्पी, सी गॉट फर्स्ट पोजीशन इन द क्लास। देखो आपको पता है जब आपके फादर आपके पीटीएम में जाते हैं और पता चलता है कि भाई हमारे बच्चे ने टॉप कर दिया है, तो भाई खुशी तो होती है। उसी खुशी के चक्कर में while coming back to their home ईसा ask for the ट्रीट मांगते ना, भाई हमें ट्रीट दे दो यार, मतलब सर पापा से ट्रीट मांग रही है, रिवार्ड फॉर द सक्सेस। तेरी पूरी कहानी चल रही है यहां तक। दे वेंट टू अ जूस शॉप, asked for 2 glasses of juice. Aisa juice seller was serving a juice her customer in 2 type of glasses. ठीक है, मतलब यहाँ पे कहने का मतलब ये है, अब यहाँ पे तो आयशा ने भैया पापा से सिर्फ बोला जूस पिला दो भाई 10 20 30 रुपए वाला, ठीक है। लेकिन इधर बच्चे इतने कलाकार हैं, पापा हमको आईफोन चाहिए, पापा देखो हमें आईफोन दिलवा, हम देखो टॉप किए हैं, हमको आईफोन चाहिए। पापा बोले अच्छा आओ तुमको आईफोन देते हैं, फोन ही फोन लगा दिए, ठीक है। समझा? तो फिलहाल यहाँ पे सिंपल सा रिक्वेस्ट है, आयशा बहुत समझदार है और यहाँ पे ईशा बहुत समझदार है जो सिर्फ जूस मांग रहे हैं अपने पापा से। तो फिलहाल यहाँ पे जूस मांगा गया है और ऐसा जूस सेलर वाज सर्विंग अ जूस टू अवर कस्टमर इन 2 टाइप ऑफ ग्लास। यानी अभी तक कुछ भी हमारा काम का नहीं निकला, बस इतना निकला कि हाँ ईसा ने टॉप करा है, वो अपने पापा से ट्रीट मांग ली, जिसकी वजह से वो लोग जूस सेलर के पास गए हैं और जूस पियेंगे शायद से, ठीक है। बोथ द ग्लासेस हैड इनर रेडियस, both the glasses had inner radius is 3 and height of the glasses is 10। मतलब जो ग्लास है ना हमारे, 2 ग्लास है, मैं देखो बता दूं, 2 ग्लास हैं, जैसे हमारे इस तरीके के 2 ग्लास हैं। एक हमारा पहला वाला ग्लास है, ये फर्स्ट टाइप का ग्लास है, और ये सेकंड टाइप मान लेते हैं यहाँ पे। अब देखते हैं इनमें क्या क्या दे रखा है, देख लेंगे क्या क्या दे रखा है। फिलहाल तो हमारे पास इस टाइप के 2 ग्लास हैं जिनका रेडियस कितना है बेटा, 2 टाइप के ग्लास है जिसका इनर रेडियस 3 है और हाइट 10 है। यानी रेडियस दोनों का भाई 3 है, रेडियस तो 3 है और हाइट जो है 10 है। अब कलाकारी क्या है वो देख लेंगे क्या है। दोनों की हाइट जो है बेटा 10 है, ठीक है। अच्छा जी, क्या दे रखा है और एक्स्ट्रा देख लेते हैं। अब देखो टाइप 1 में क्या है, जो टाइप ए है, यानी टाइप ए बोल देते इसको, इसको टाइप ए बोल देते हैं, ठीक है। और इसको सेकंड वाले को टाइप बी बोला गया है, ठीक है। तो टाइप ए में क्या है, अ ग्लास विथ हेमिस्फेरिकल रेज्ड एट द बॉटम, यानी कि नीचे एक ऐसा हेमिस्फेयर बना हुआ है, यानी जूस जो है बेटा वो सिर्फ इतने पार्ट में आएगा। कुछ होते हैं पता, बहुत कलाकार होते हैं जूस पीने वाले पिलाने वाले, पता कैसे, आपने कभी कभी देखा होगा, जो मेहमान आए दिन पहुंच जाते हैं घर में, ठीक है, जो मेहमान आए दिन किसी के घर में पहुंच जाते हैं, उन मेहमानों के लिए इस टाइप के ग्लास होते हैं। कैसे, तुम्हें लगेगा अरे हमारी मेहनबाजी हो रही, कितना सारा दूध दिया है हमको, ठीक है, नीचे था हेमिस्फीयर और तुमको सिर्फ दूध मिला इतना, तुम सोच रहे पूरा ग्लास भरा हुआ है, बहुत खुश हो तुम, ठीक है। लेकिन तुम्हारे साथ चालाकी ये हो गई, नीचे हेमिस्फीयर था, जब तुमने पीना शुरू किया देखा रही तो खाली है भाई, इधर तो हेमिस्फीयर है, ये क्या हुआ, हमारे साथ मजाक कर दिया गया है, समझ रहे हो। तो ये आपके साथ मजाक हुआ, यहाँ पे हेमिस्फीयर ले लिया, ठीक है। अच्छा सेकंड टाइप में क्या हुआ है, जो सेकंड टाइप का ग्लास है वो कैसा है, अ ग्लास विद कोनिकल रेज्ड ऑफ हाइट 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहां पे क्या हुआ, दूसरे वाले में जो है एक कोनिकल हाइट ले ली गई है, और जिसकी हाइट जो है कोनिकल वाले पार्ट की, चलो मैं कैपिटल एच मान लूं अगर कोनिकल हाइट को, हालांकि वो कैपिटल एच या H1 दे देता हूं, क्या दे दूं, H1 दे, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, सही है ना सब, हाँ। इसको हम H1 नाम अगर दे दें, H1 नाम दे, H1 दे देते हैं, जिसकी हाइट 1.5 है, कितनी है 1.5। ईशा wants insisted to have the juice in the first type of glass और her father decided to have second type of the glass, यानी कि इस वाले पहले वाले टाइप को ईशा खुद पीती है, जो पहला वाला ग्लास है, और इसके ये फादर पीते हैं, ठीक है, ये फादर पीते हैं। और जूस तुम्हें पता है सिर्फ इतने वाले पार्ट में, जूस हमारा सिर्फ यहाँ है, इस वाले में सिर्फ यहाँ होगा, यहाँ भी धोखा हुआ है, यहाँ भी धोखा हुआ है, ठीक है। और फिर बोला गया है आउट ऑफ द टू ईशा एंड हर फादर सुरेश हु गॉट मोर क्वांटिटी ऑफ द जूस, और कितना, मतलब किसको ज्यादा मिला है और कितना मिला है, ठीक है, तो ये भी बताना है। तो भैया सबसे बढ़िया है दोनों के वॉल्यूम निकालने, क्या करने हैं आपको, दोनों का वॉल्यूम निकालना है। तो
अगर मैं इस वाले की बात करूं, हम इस वाले ग्लास का वॉल्यूम निकालें, नहीं वॉल्यूम टाइप ए का निकालें अगर हम, ठीक है, या फर्स्ट लिख देते हैं फर्स्ट टाइप का, तो वो कितना निकलेगा? सीधे सा बात है, आपको सिलेंडर के वॉल्यूम से हेमिस्फीयर माइनस करना पड़ेगा, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस करना पड़ेगा वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, समझ रहे हो, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। अब सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, समझ रहे हो, और हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब। आई होप आपको समझ में आ रहा हो, आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही हो, ठीक है, क्लियर सबको यहां तक? अच्छा जी, आपको पता है पाई इसमें भी आएगा, पाई इसमें भी आएगा, तो कॉमन ले लेते हैं दोनों में, तो पाई कॉमन लो, तो और क्या मिल रहा है कॉमन, पाई आर स्क्वायर भी मिल रहा है कॉमन, तो यहां पे बचेगा h माइनस का 2/3 r। अब जरा वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, पाई रेडियस कितना है इसका 3 है, यानी 3 का स्क्वायर, हाइट कितनी है यहाँ पे 10 है, तो 10 माइनस 2/3 इंटू 3, 3 से 3 कट गया, तो 10 माइनस 2 कितना होगा 8, 8 और 9, 8 और 9 होता 72, तो क्या ये 72 पाई आ जाएगा? क्या ये 72 पाई आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब? इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, अभी पाई में ही छोड़ देते हैं क्योंकि इसका आंसर भी पाई में ही आएगा। चलो अब हम वॉल्यूम सेकंड टाइप का निकाल लेते हैं, ये आएगा हमारा सिलेंडर का वॉल्यूम माइनस कोन का वॉल्यूम। सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, माइनस कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे हाइट जो है वो अलग है, तो h1 लिख देते हैं, यहाँ पे कॉमन मिल जाएगा पाई आर स्क्वायर, ब्रैकेट में h माइनस का 1/3 पाई आर मिल गया कॉमन, तो h1, तो यहाँ पे पाई, तो पाई रहने दो, r यहाँ पे 3 का स्क्वायर, h हमारा 10 है, माइनस का 1/3 है, h1 हमारा 1.5 है। तो जरा देख लेते हैं, बताओ जरा कमेंट सेक्शन में कितना आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे पाई इंटू 9, 3 5 जा 15 होता है, नहीं 0.5 आएगा, तो 0.5 माइनस करोगे तो ये 8.5 आएगा, तो 9 5 जा 45, 45 में 4 कैरी, 72 76.5 पाई, क्या इतना आ रहा है? क्या 76.5 आ रहा है? ये जरा चेक कर लें, क्या ये बेटा 76.5 आ रहा है? कितना आ रहा है 80 कितना 85? एक मिनट मैं गलत करूं क्या, एक मिनट देखो, 45 में 4 हुआ, 4 कैरी गया 72 और 4 76, 76 ही तो आ रहा है, 76 आ रहा है मेरा, 76 क्यों, कहां पे गड़बड़, देखो एक बार जरा चेक करो, जरा चेक कर लें कहां पे गड़बड़ी हुई है, चेक कर लें कहां पे गड़बड़ है, जरा बताओ जरा। ओ सॉरी ये 9.5 आएगा ना, अच्छा 10 में 0.5 गया, ये मैंने 8.5 लिख दिया, 9.5 आएगा, सही। आप लोग देखो, आप लोग रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, 9.5 आएगा ये, 9.5, ठीक है। तो कितना आएगा, ये तुम्हारा आ जाएगा 80 कितना 85.5 पाई। अब सही है क्या, अब सबका 85.5 आ रहा है क्या, इतना आ गया, इतना आ गया, ओके। अब ये सेंटीमीटर क्यूब आ गया, तो यहां से पता लग गया कि भैया किसका वॉल्यूम ज्यादा है, इसमें ये पूछा था ना, पहला पार्ट क्या था, आउट ऑफ द टू ईसा एंड हर फादर सुरेश हु गॉट मोर क्वांटिटी, किसको ज्यादा क्वांटिटी मिली भाई, किसको ज्यादा मिली, सुरेश को मिली, उनके फादर को। तो भैया क्वांटिटी जो है, क्वांटिटी ऑफ जूस, ठीक है, किसकी ज्यादा है, फादर की ज्यादा है, किससे, ईसा से, ठीक है, ठीक है। थोड़ा मैथ सीच कर लेते, फादर की जो जूस की क्वांटिटी है वो ज्यादा है ईसा से, एक काम तो ये हो गया। अब कितना ज्यादा है, ज्यादा देखने के लिए तो भाई हमें पता करना है कितना ज्यादा, डिफरेंस निकाल लो, ठीक है, हाउ मच जो निकालना ना, तो v2 माइनस v1 कर दो, यानी इसको माइनस इसमें कर दो, तो कितना आ जाएगा 85.5 पाई माइनस 72 पाई। तो अगर हम इसको माइनस करें तो पाई तो मिल जाएगा कॉमन, तो यहां से आएगा 8 में 5 जाएगा 2 3 3 और ये 1, 13.5 पाई आ जाएगा, तो 13, अब 13.5 इंटू पाई किलो, अगर हम 22/7 रख दें, क्योंकि दे तो रखी नहीं थी पाई, तो जरा सॉल्व कर लो कितना आ रहा है, जरा ये सॉल्व कर लो बेटा सारे बच्चे, कितना आंसर यहां से निकलेगा, यहां से कितना आंसर निकल रहा है जरा बता दो। 22 का मल्टीप्लाई कर लो 13.5 में और डिवाइड कर दो 7 से, तो क्या ये 42.4 आ रहा है क्या सेंटीमीटर क्यूब, जरा बताओ कितना आ रहा है, कितना आ रहा है आपका, क्या आपका 42.4 समथिंग आ रहा है क्या,
क्या इतना वॉल्यूम ज्यादा होगा किसका, जो फादर का जो ग्लास था उसका वॉल्यूम इतना ज्यादा होगा, ये बोला था कितना ज्यादा होगा, तो 42.4 होगा, ठीक है 42.4। अच्छा कोई 3.14 रख रहा हो तो तब रखना जब ना दिया हो, मतलब दिया 22.7 रखना होता है, और नहीं दिया है, सिंपल सी बात है, ठीक है। मैं सिंपल तरीके से मैं फिर से बता दूं, दो टाइप के ग्लास थे, एक आपका जो ग्लास था वो सिलेंडर में हेमिस्फीयर निकला हुआ था, यहाँ पे सिलेंडर में कोन निकला है, तो सिंपल सिलेंडर वाले वॉल्यूम से हेमिस्फीयर को माइनस करना है, यहाँ पे सिलेंडर के वॉल्यूम में कोन को माइनस करना है, ठीक है। ये सब कर लिया, बोला था किसका वॉल्यूम ज्यादा है, तो भाई फादर का जो ग्लास है उसका वॉल्यूम ज्यादा है ईसा से, अपनी बेटी से, और कितना ज्यादा है तो डिफरेंस निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो भाई डिफरेंस निकाल के हमने माइनस करा तो इतना आंसर हमें